जी नमस्कार। मैं सी एस दीपक सिंह आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आज बात करने वाला हूं ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कि ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, जैसे आपको पता है कि एनजीओ जो भी आप समाज सेवा का काम करना चाहते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का। एक तो आप ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो ट्रस्ट एक्ट में होता है, दूसरा है आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो सोसाइटी एक्ट अकॉर्डिंग होता है, और तीसरा होता है सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग होता है। मैं जो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे, वो मैं बात करने वाला हूं ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग करना है, और इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी ट्रस्टीज आप होंगे इसमें, जिनको कम से कम 3 पोस्ट आपको क्रिएट करना है। एक तो प्रेसिडेंट होता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक ट्रेजरर होता है। तो ये मिनिमम जो भी 3 पर्सन हैं, इनका आईडी आपको लेना है। आईडी में क्या चाहिए, तो सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड आप ले लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, एंड साथ में आप इनके दो फोटो ले लीजिएगा। ये जो आईडीज जो भी ट्रस्टीज हैं उनके, ये डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करना है। इसमें से जो भी ट्रस्टी हो उसमें से एक सेटलर होगा, जो सेटलर का भी आपको पेपर कलेक्ट करना है, जो ट्रस्टीज ही होंगे उसमें से। तो ये डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा आप जो भी ट्रस्ट होगा उसका एक ऑफिस होगा तो उसका एक ऑफिस के पर्पस के लिए एक बिजली बिल चाहिए होता है या कोई बिल चाहिए होता है। तो जनरली हम लोग बिजली बिल या वाटर बिल या कोई भी बिल होगा तो वो बिल आप ले लेंगे। वो बिल अगर ट्रस्टी या ट्रस्ट के मेंबर का ही अगर है, वो अगर प्रेमिसेस, तो आपको सिर्फ एनओसी की जरूरत पड़ेगी। अगर थर्ड पार्टी है तो आप रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा लें। ये सारा पेपर एक बार जब आप कलेक्ट कर लेते हैं तो देन कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक ट्रस्ट डीड बनाना है, ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट करना है। ट्रस्ट डीड में जो ट्रस्टीज हैं उनका सारा डिटेल मेंशन करना है, कौन कौन ट्रस्टी हैं, क्या पोस्ट दे रखा है। इसके अलावा ट्रस्ट का नाम, ट्रस्ट का ऑफिस का एड्रेस क्या होगा, हेड ऑफिस का होगा, ब्रांच वगैरह भी रखा है तो उसका नाम एड्रेस मेंशन करें। इसके अलावा आपको क्या करना है, ट्रस्ट का वर्क क्या है, वो सारी चीजें आपको, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिविटी क्या करेगी ट्रस्ट, वो सारी चीजें ट्रस्ट डीड में आपको मेंशन करना है प्रॉपरली। ये सारा चीज आप जब सारा कंप्लीट कर लेते हैं, देन ट्रस्ट डीड आपका रेडी है। देन आप सिग्नेचर करवा लें, जो भी इसके सेटलर हैं और विटनेस वगैरह जो भी ट्रस्ट डीड में सारा साइन कराने के बाद आप जो है सो इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के पास आप जाएंगे। हर एक स्टेट में अपना ट्रस्ट एक्ट है, हर एक इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सबके अपने ट्रस्ट एक्ट हैं। तो जो भी स्टेट में आप फॉलो करते होंगे तो वहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑनलाइन बुकिंग स्लॉट करना है, स्लॉट लेना है रजिस्ट्रेशन का। और जिस दिन आपको टाइम डेट दिया गया है उस दिन आपको ट्रस्टी के साथ, आपको अपने ट्रस्टी जो सेटलर उसके साथ जाएं और वहां पे आप रजिस्ट्रेशन आप करवा लें इसका ट्रस्ट का। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि इंडिया में हर एक स्टेट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ट्रस्ट एक्ट होता है वो हर एक स्टेट का अपना एक्ट है। तो कॉमन जनरली लगभग कॉमन है, कुछ डिफरेंसेज हैं। जैसे आप अगर दिल्ली में रजिस्ट्रेशन अपना ट्रस्ट का करते हैं तो आपके 5 अगर ट्रस्टी हैं तो 5 में जैसे एक सेटलर है तो सिर्फ सेटलर को जाने की जरूरत है, बाकी को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे झारखंड है, बिहार है, तो वहां पे क्या, अगर आप 4 ट्रस्टी रखे हुए तो चारों ट्रस्टी को प्रेजेंट होना रजिस्ट्रार के पास कंपलसरी है। तो हर एक, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रस्ट एक्ट होता है, सो स्टेट लॉज है, तो अपना हर एक स्टेट अपना एक प्रोसीजर खुद भी बना सकता है। जो कॉमन प्रोसीजर चाहे तो फॉलो करे या तो अपना बनाए। तो जैसे झारखंड गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि जो भी ट्रस्टी हैं अगर 5 हैं तो 5 को आना पड़ेगा। बट दिल्ली में क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक जो सेटलर उसको आना पड़ेगा। तो आपने रजिस्ट्रेशन का मैंने बेसिक ब्रीफ कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। ये सारा चीज आपको जब कंप्लीट हो जाता है अपना ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट जब आप रजिस्टर कर लेते हैं, रजिस्टर करने के जिस दिन आप जाएंगे उसके 2-3 दिन बाद आपको जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अगर कुछ ऑब्जेक्शंस भी आते हैं तो वो आपको अपडेट करेंगे कि ये चीजें हैं। जैसे एग्जांपल, आपका आपने जो ट्रस्ट का ऑफिस आपने बनाया है उसका आपने बिल लगाया, तो अगर डिस्प्यूटेड है तो वहाँ ऑब्जेक्शन कर सकता है जो भी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट है। तो उसकी क्वेरीज आप दे देंगे तो आप सर्टिफिकेट इशू कर देगा। जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है ट्रस्ट डीड का, तो फिर दिन आप पैन कार्ड उसका जरूर अप्लाई करें। पैन कार्ड अप्लाई करने के विदिन 7 डेज पैन कार्ड भी आपको आ जाता है। पैन कार्ड आने के बाद आपको फर्दर जो है बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करवा लें। देन आप उसका, अगर आप फर्दर जैसे डोनेशन वगैरह भी फ्यूचर में लेने का प्लानिंग आप कर रहे हैं तो आप अपने ट्रस्ट का एटीजी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें और 12A रजिस्ट्रेशन करवा लें। और फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि हमारा डोनेशन इंडिया से बाहर से भी आप ले सकते हैं
तो आपको FCRA रजिस्ट्रेशन अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में भी करवा लें। ये सारा रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा एक नीति आयोग की रजिस्ट्रेशन आप जरूर करवा लें। ये सारा रजिस्ट्रेशन करवा लें और आपका जो है सो एनजीओ का पेपर जो ट्रस्ट का आपका कंप्लीट हो जाता है, और देन फर्दर आप प्रॉपर काम अपना कर सकते हैं। जो भी आपका ट्रस्ट आपने बनाया, आपका स्कूल है, हॉस्पिटल है या समाज सेवा है, जिस भी पर्पज के लिए आपने बनाया है, तो आप अपना ट्रस्ट का काम फिर प्रॉपरली आप कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों से और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको किसी तरीके से कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे या मेल पे आप मेरे को क्वेरीज आप क्रिएट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। मैं आपको ट्राई करूंगा उसको, जो भी आपकी क्वेरी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। मैं जी नमस्कार, और मैं आपको थैंक्सफुल की वीडियो आपने देख रहे हैं आप लोग। जी नमस्कार।